प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। आप सभी को जय धन्यवाद मसीह हो की। समय के लिए। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया। आज की इस डेली डिवोशन में आप सभी प्रिय भाई बहनों का हम वेलकम करते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर का कि प्रभु ने आज एक बार फिर से हमें जोड़ा कि हम एक साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना कर सके, प्रभु से प्रार्थना कर सके और उसकी प्यारी आवाज को हम सुन सके। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर को एक बार फिर से प्रभु जी आपके चरणों में उपस्थित हैं। धन्यवाद देता पिता परमेश्वर प्रभु जी आपकी इस करुणा दया के लिए, पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह के लिए खुदावंद ईश्वर राजा की प्रभु जी आपकी दया से, आपके अनुग्रह के द्वारा प्रभु जी अब तक हम सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं, ताकि पिता आपकी स्तुति आराधना कर सके। पिता धन्यवाद देते पिता परमेश्वर की प्रभु जी आपने अब तक हमें संभाला, खुदावंद अपने अनुग्रह में बढ़ाया है और इस उद्देश्य से ठहरा कि प्रभु जी हम मिलकर सभी प्रिय भाई बहन आपकी आराधना व स्तुति कर सके। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आज के डेली डिवोशन के लिए कि प्रभु आपने हमें अपनी योजना के तहत जोड़ा, ताकि पिता परमेश्वर आपका वचन आपके दास के माध्यम से हमारे बीच में बोया जा सके। खुदावंद ईश्वर राजा आपसे विनती प्रार्थना करते हैं कि जितने प्रिय भाई बहन इस समय प्रभु जी आपकी संगति में आते, आपके वचन को सुनते, पिता परमेश्वर वचन खुदावंद ईश्वर राजा हर एक के हृदय पर नक्श करने पाए। पिता उस वचन को पिता परमेश्वर आपकी आवाज को सुनकर उस पर हम चल सके। पिता परमेश्वर प्रभु जी अपनी इस आराधना के द्वारा पिता परमेश्वर आप प्रसन्न होने वाले बन सके खुदावंद, क्योंकि प्रभु जी आप स्तुति के योग्य, महिमा के योग्य व आदर के योग्य है। पिता प्रार्थना विनती करते एक बार फिर से प्रभु जी हम सबको अपने कंट्रोल में लेना खुदावंद, हर एक चीज को प्रभु जी आपके हाथों में हम सौंपते, विशेष तौर से आपके दास को आपके हाथों में सौंपते। पिता उनकी देह प्राण प्रभु जी आपका कंट्रोल रहे खुदावंद ईश्वर राजा। प्रार्थना विनती करते पिता आपकी उपस्थिति हम सबके बीच में होने पाए, पवित्र आत्मा में सहायता मदद कीजिएगा। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा के अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर की आराधना में इस गीत को गाएंगे, परमेश्वर को महिमा देंगे और ऊंची आवाज से एक मन निश्चित होकर परमेश्वर की आराधना को करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। इतनी सुंदरता में ये रूप जो तेरा है, इन चांद सितारों में है अक्स जो तेरा है। इतनी सुंदरता में ये रूप जो तेरा है, इन चांद सितारों में जो तेरा है। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। मेरा खजाना एक पाक मोहब्बत का, खा पा न सका कोई, सागर है तुल्फत का। मेरा खजाना एक पाक मोहब्बत का, खा पा न सका कोई, सागर
अपना सजाएंगे, यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। देख सकल हमको तो पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। देख सकल हमको तो पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। मुक्ति का तो दाता है, हम सबको बताएंगे, यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे अजीजों, और मेरे जितने भी मेरे अजीज प्रिय भाई बहन जुड़े हुए हैं और जो इसके बाद इसको देखेंगे, उन सब का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। और पास्टर जॉनसन विल्सन साहब हमारे साथ जुड़े हैं, और बहन शकुन लाल, और हमारे प्रिय भाई बहन और जुड़े हैं। सबको प्रभु बहुत आशीष दे। और आज की रात्रि में प्रभु और परमेश्वर हमसे क्या बात कहना चाहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और याकूब की किताब और उसका 5 अध्याय और उसका 12वां पद कहता है, हालेलुया। और यहाँ पर लिखा हुआ है, पर हे मेरे भाइयों, सबसे श्रेष्ठ बात ये है कि शपथ ना खाना। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं सुंदर वचनों के लिए और सुंदर संगति के लिए जो परमेश्वर ने हमें और आपको मिलने के अवसर दिया है कि हम इस रात्रि में मिल सके, परमेश्वर के वचनों को मनन कर सके, और परमेश्वर आज की रात में मुझसे और आपसे क्या कहना चाहता है। मेरे प्रियो, अक्सर हम देखते हैं, अक्सर हमारी आदत है और अक्सर हम लोगों को इस बात के लिए देखते हैं कि वो बहुत जल्दी परमेश्वर की शपथ खाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो शपथ खाते हैं छोटी छोटी बातों को साबित करने के लिए, वो शपथ खाते हैं। और खुदा का कलाम कहता है, तू ना तो पृथ्वी की शपथ खाना ना स्वर्ग की खाना, क्योंकि स्वर्ग जो है वो परमेश्वर का सिंहासन है, और जो पृथ्वी है वो उसकी पैरों की चौकी है। हालेलुया। बहुत ही क्लियरली इस बात को कहा गया वचन में कि मुझे और आपको परमेश्वर की शपथ को नहीं खाना है। लेकिन हम देखते हैं कि आज मनुष्य जो है बहुत छोटी छोटी बातों पर परमेश्वर की शपथ खा लेते हैं। और मैंने बहुत से ऐसे लोगों को पहले, अब तो नहीं ऐसा है देखने को मिलता, कम हो गया ये चीज। जो हमारे सीनियर्स थे, हमारे और लोग थे, हम ये देखते थे मेरे प्रियो, वो जब ज्यादा गुस्सा आ गया या कोई ऐसी बात हो गई कि वो अपने आप को साबित नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या करते थे वो लोग, बाइबल को उठा के ले आते थे, परमेश्वर के वचन को ले आते थे और कह देते थे, इस पे हाथ रखो, इस पे हाथ रखो, इस बाइबल पे हाथ रखो अगर तुम ये बात सच कह। मेरे प्रियो, वो ये गलत है, क्योंकि ये पवित्र वचन है और ये खुद यीशु मसीह है। प्रेज द लॉर्ड। आदि में वचन था और वचन हमारे साथ है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों,
वो कह रहा वचन, हे मेरे भाइयों, सबसे श्रेष्ठ सबसे अच्छी बात ये है कि शपथ ना खाना। अब मतलब क्लियरली ये बोला गया है कि तुम शपथ को खानी नहीं है आपको। जैसे कि हम छोटी छोटी बातों पर, छोटे छोटे कामों पर अपनी गलत बात को भी साबित करने के लिए बहुत से लोग शपथ खा लेते हैं। कह देते हैं हम तुम्हारे सर पर हाथ रख के तुम्हारी शपथ खा रहे हैं। स्वर्ग की ओर हाथ उठाकर कह देते हैं हम स्वर्ग की शपथ खा रहे हैं। और हम जिस स्थान पर काम करते हैं उस रोजी रोटी की शपथ खाते। और मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का वचन कह रहा है तुझे शपथ ही नहीं खानी है। सबसे पहली और श्रेष्ठ बात यह है कि मुझे और आपको शपथ नहीं खानी है। और कहाँ कहाँ की नहीं खानी है, लिखा है आगे वचन में, कौमा लिखा है, ना स्वर्ग की और ना पृथ्वी की और ना किसी और वस्तु की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मुझे और आपको शपथ खानी ही नहीं है। ये चीज हमारे अधिकार में नहीं है, इस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहनों, खुदा का कलाम कह रहा है तुम शपथ ना खाना, ना स्वर्ग की, क्योंकि स्वर्ग तो परमेश्वर का सिंहासन है हमारे। हालेलुया। और पृथ्वी उसकी चौकी है। और ना किसी और वस्तु की। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पास्टर नीलमा जी, किसी की भी शपथ नहीं खानी है, ना तो पृथ्वी की और ना किसी और स्वर्ग की और ना किसी अन्य वस्तु की, क्योंकि ये सब चीजें परमेश्वर की है। हमारे मनुष्य का कोई अधिकार नहीं है। हमारा इन चीजों पर कोई अधिकार नहीं है मेरे प्रियो। और खुदा का कलाम एक चीज और कह रहा है, वो कह रहा है कि तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की और नहीं की नहीं हो। हालेलुया। क्या कह रहा खुदा का कलाम? तुम्हारी बात हाँ की हाँ हो। हम 10 बार मेरे प्रियो झूठ बोल देते हैं, हम 10 बार किसी बात को पलट देते हैं अपने आप को सही साबित करने के लिए, दूसरे को गलत साबित करने के लिए। कई बार हम ऐसा करते हैं कि हम अपनी बात को पलट देते। और खुदा का वचन कह रहा है कि मेरी बात हाँ, तुम्हारी बात हाँ की हाँ और नहीं की नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि अभी हमने कुछ कहा, ये अभी हमने कुछ कहा। हम जानते हैं कि हमारे साथ काम करने वाले बहुत से ऐसे लोग हैं। मैं इस बात को नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि हमारे साथ काम, या अपने अनुभवों के आधार पे आपको इस बात को शेयर कर रहा हूं कि हमारे साथ काम करने वाले लोग हमारी पीठ मुड़ते ही बात को बदल देते, बात को चेंज कर देते। जो उनकी बात किसी और व्यक्ति के सामने हमारे सामने हाँ कह रहे हैं, और जैसे ही वो दूसरा व्यक्ति आ गया उसके सामने ना कर, नहीं मैंने नहीं कहा। कई बार ऐसा होता है कि आपकी पीठ पे घूमी और लोग आपकी बात को बदल देंगे। प्रेज द लॉर्ड। वो कहता है कि तुम दंड के योग्य ना ठहरो। अगर हमारी बात हाँ की हाँ नहीं हुई, नहीं की नहीं हुई, तो मेरे प्रियो जान लीजिए कि मैं और आप दंड के योग्य ठहर जाएंगे। और अगर हम ये नहीं करेंगे तो हम दंड के योग्य नहीं ठहरेंगे, क्योंकि मेरा प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। उसने जो वायदा किया है मेरे प्रियो, उन वायदों को हमारे साथ वो पूरा करता। वो कहता है कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मेरे पिता से मांगोगे वो मेरा पिता तुम्हें देगा। जब हम विश्वास के साथ पिता परमेश्वर के सम्मुख प्रभु यीशु मसीह के नाम से जब कोई चीज को मांगते हैं तो वो पूरी करता है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन विश्वास के साथ, क्योंकि मैं और आप विश्वास के साथ काम नहीं करते, मेरी और आपकी प्रार्थना इसलिए पूरी नहीं होती। क्योंकि और कारण ये भी है, जैसे वचन अभी हमारे सामने कह रहा है, कितनी बार लोग शपथ खा जाते हैं स्वर्ग की, पृथ्वी की और अन्य वस्तुओं की।
और वचन कहता है तुम्हारी बात हाँ किया और नहीं कि नहीं होनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। 13वां पद क्या कहता है? वहां लिखा है प्रार्थना की शक्ति। हाँ मेरे प्रियो, जब हम सब भाई बहन मिलकर के प्रार्थना करते हैं विश्वास के साथ, तो परमेश्वर हाँ और आमीन के साथ उसका जवाब देता है। प्रार्थना में वो सामर्थ्य है, वो शक्ति है मेरे प्रियो, जो सारे विपरीत हालातों को पलट देती है। हालेलुया। क्या मैं और आप विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं? क्या मैं और आप मिल करके मंडली के रूप में विश्वास के साथ पूरी रीति के साथ प्रभु के चरणों में आते हैं, प्रभु से बात करते हैं? हालेलुया। वचन कह रहा है 13वां पद, यदि तुम में कोई दुखी हो। हालेलुया। क्या हम दूसरे जब वो दुखी होते हैं और दुख में चल रहे होते हैं तो क्या हम लोग भी दुखी होते हैं? ये बड़ा सवाल है हमारे जीवन के लिए, क्योंकि हम अपने दुख को तो सिर्फ महसूस करते हैं, हम दूसरे व्यक्ति के दुख को हम देख रहे हैं आज दुनिया के अंदर क्या हो रहा है कि दूसरे के दुख की लोगों को चिंता नहीं है। और परमेश्वर का वचन कहता है दुखी के साथ तुम दुखी हो और खुश रहने वाले व्यक्ति जो आनंदित है, जो आनंद मनाते हैं, उन आनंद मनाने वालों के साथ तुम आनंद मनाओ। लेकिन मैं और आप सिर्फ अपनी खुशी को जानते हैं, अपने दुख को जानते हैं। किसी दुखी व्यक्ति के या कोई दुखी है तो उसके दुख की परवाह नहीं करते। और वचन कह रहे यदि तुम में कोई दुखी हो तो प्रार्थना करे। हालेलुया। क्या जब हम परेशानी में होते हैं, जब हम परीक्षाओं में होते हैं, जब हम तकलीफ में होते हैं, जब हम बीमारी में होते हैं, या कुछ ऐसे कारण हमारे सामने आते हैं जिससे कि हम बहुत परेशान होते हैं, क्या उस समय हम प्रार्थना करते हैं? मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मुझे और आपको परमेश्वर ने ये निर्देश दिया है कि मुझे और आपको प्रार्थना करनी है। चाहे कोई भी हालात मेरे और आपके जीवन में रहे। क्या आप अपनी खुशी में ही परमेश्वर को याद करते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, या किसी दुख में प्रार्थना करते हैं? ऐसा क्यों नहीं कि हम हर समय, हर पल, हर क्षण, जब जब मन करता है और जब जब समय होता है तो प्रार्थना करें। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। भाई जॉय टेरेंस जय मसीह की। क्यों नहीं हम कर रहे ऐसा? क्यों नहीं करते? यदि आनंदित है तो उस स्थिति के भजन गाएं। और जब हम आनंदित होते हैं, जब हम खुश होते हैं तो कौन से गाने बजाते हैं? मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मैं बताना चाहता हूं कि मेरे प्रियो, बहुत सी पार्टीज में, बहुत से प्रोग्राम्स में जब हम जाते हैं और वहां हम देखते हैं कि पहले तो कहते हैं आइए प्रभु के वचन में हम मान करेंगे, प्रभु के भजन गाएंगे और प्रभु की प्रार्थना करेंगे। और जिस भी व्यक्ति का जन्मदिन है या जिस भी कोई प्रोग्राम में गए, हम बड़ा आनंद किया जा रहा है परमेश्वर के साथ, परमेश्वर की संगत करनी है, प्रार्थना करनी है हमको। नहीं 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 नहीं, सर हम बिना प्रार्थना के कोई काम नहीं करते। और जब प्रार्थना हो जाती है, प्रभु का वचन कह रहा है यदि आनंदित है तो सब स्तुति के भजन गाएं। हम थोड़ी देर तो भजन गाते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं। भाई साहब आ गए, प्रभु के सेवक आ गए, प्रचार भी करवा रहे हैं, उनसे सब कुछ कर रहे हैं। और उसके बाद क्या कर रहे हैं? उसके बाद एक जैसे ही दुआ खत्म हुई, जैसे ही सब कुछ खत्म हुआ, और उसके बाद भजन कौन से बज रहे हैं? फिल्मी भजन बज रहे हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सिस्टर भाई जॉय टेरेंस जय मसीह। क्या कर रहे हैं हम उस समय
अभी इससे पहले बड़े धार्मिक नजर आ रहे थे, बड़े हम प्रार्थना कर रहे थे और बड़े घुटने टेके हुए थे और बड़े प्रभु की स्तुति कर रहे थे और बड़े गौर से प्रभु के वचन को सुन रहे थे। और थोड़ी देर बाद जैसे ही प्रार्थना खत्म हो गई और वो यही स्पीकर पे बड़े जोर जोर से कैसेट रिकॉर्डिंग में फिल्मी गाने बजने लगे। कहां से मिलेगी आपको आशीष, कहां मिलेगी आपको प्रभु की आप पर दया कैसे होगी? क्योंकि वचन में लिखा है कि शैतान के प्याले में से और प्रभु के प्याले में से हम एक साथ नहीं पी सकते, दोनों के साथ नहीं चल सकते लगातार। या तो हमें शैतान का होना पड़ेगा या हमें प्रभु का होना पड़ेगा, एक रीति से चलना हमको। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, आज दुनिया के लोग दो नावों में चल रहे हैं। एक नाव प्रभु की है और एक नाव संसार की है। थोड़ी देर प्रभु के साथ जब शुरुआत होती है और उसके बाद वो सांसारिक जीवन जीने लगते हैं, सांसारिक बातों में उलझ जाते हैं, फिल्मी गाने बजने लगते हैं और वो भी इतने भयानक और गंदे गाने होते हैं मेरे प्रियो। उसके बाद शराबों के ढक्कन खोले जाते हैं, बोतलों के ढक्कन खोले जाते हैं और शराब पी जाती है। क्यों आप इस बात को मजाक में लेते हैं? हम लोग क्यों प्रभु को हल्के में लेते हैं? फिर कहते हैं हमारे घर में तकलीफ है, हमारे घर में परेशानियां, हमारे घर में कमियां हैं, हमारे में बीमारियां हैं, हमारे बच्चों की नौकरियां नहीं हैं, हमारे घर में झगड़े हो रहे हैं। यही कारण है मेरे प्रियो कि हम संसार में भी चलते हैं और परमेश्वर में भी चलते हैं। हालेलुया। क्यों ऐसा हो रहा है? प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जो लोग इन चीजों से बचे हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो हमें भजन कौन से गाने? प्रभु की स्तुति के भजन गाने, परमेश्वर की महिमा करनी, केवल परमेश्वर की महिमा। और जब परमेश्वर की आप महिमा करेंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे, उससे भजनों को गाएंगे, देखिए आशीष आपके घरों में, आशीषों के झरोखे खुल जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हमें चलना एक ही स्थान पे होगा, चाहे हम शैतान के साथ चले और चाहे हम खुदा के साथ चले। चौदहवां पद कहता है, यदि तुम में कोई रोगी है। हालेलुया। आज परमेश्वर का धन्यवाद मैं देता हूं मेरे प्रिय भाई बहनों। आज पास्टर हर्षित नूरा जी, जो गोरखपुर के दाऊद प्रेयर टावर के प्रभु के सेवक है और सीनियर पासवान है, आज मेरी उनसे बात हुई। जबकि 3-4 तारीख में, मैं सोचता हूँ 3 में या 2 में, उनको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हुई और वो बीमारी के बिस्तर पे थे, तकलीफ हुई और हॉस्पिटलाइज रहे, इमरजेंसी में रहे। उसके बाद परमेश्वर का धन्यवाद हो, मैंने आज उनकी पत्नी, हमारी अजीज सिस्टर से मैंने बात करी है, तो वो हमसे सीनियर बात करी, उनसे पूछा सिस्टर कैसे हैं। उन्होंने, पास्टर हर्षित नूरा जी ने हमसे बात की। परमेश्वर का धन्यवाद हो, जब हम मनन के साथ, जब हम मिल के मंडली के रूप में प्रार्थना करते हैं मेरे प्रियो, खुदा हाँ और आमीन के साथ जवाब देता है। लगातार जब से हम उनके बारे में पता लगा, उनके विषय में पता लगा कि हमारे अजीज पासवान वो आगरा मसीह मंडली पेज पर आते हैं प्रचार के लिए। वो 4 लोग हैं, उनके बेटी दामाद हैं और उनके और अजीज लोग हैं और खुद पासवान साहब हैं, उनकी पत्नी सिस्टर अनीता नूरा जी, जो गोरखपुर के हमारे शहर के, वो लोग, चारों लोग प्रचार करने आते हैं। और धन्यवाद दिया मैंने उसी वक्त, मेरी पत्नी ने, हम दोनों ने मिलके यहाँ पर अभी रात्रि में हमारी उनसे बात हुई, रात्रि में फिर हमने उनके लिए प्रार्थना करी। परमेश्वर तेरा धन्यवाद देते हैं, जबकि हम रूबरू आज तक उनसे मिले नहीं है मेरे प्रिय, वो गोरखपुर में और हम लोग आगरा में। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो आत्मिक रिश्ते परमेश्वर ने जोड़े हैं, जो आत्मिक रिलेशन परमेश्वर ने जोड़ा है, वो अद्भुत है मेरे प्रिय। वचन कहता है, और लगातार हम उनके लिए सुबह और शाम प्रार्थना कर रहे थे। ऑनलाइन में भी जो भी प्रचार कर रहा था, चाहे मिसेस शबनम डेविड ने किया, चाहे मैंने किया, हम लोगों ने मिलकर उनके लिए प्रार्थना की। और आप सब भाई बहन हमारे साथ थे। और परमेश्वर, मैं इस गवाही को इसलिए दे रहा हूं आप लोगों के सामने कि परमेश्वर ने हम सब भाई बहनों की प्रार्थना को सुन लिया और आमीन के साथ जवाब दे दिया।
और वो बहुत चंगे हैं और कुछ ही दिनों में विश्वास करते हैं कि परमेश्वर उन्हें खड़ा करने जा रहा है और वहाँ हॉस्पिटल से छुट्टी हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। वो कहता है यदि कोई तुम में रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीन को बुलाएं और वे प्रभु के नाम से उन पर तेल मलकर उनके लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। यस सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। जी हाँ, लगातार प्रार्थना कीजिए उन पासवान साहब के लिए। वो कहता है कि कोई तुम्हें रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीन कौन है? प्रभु के सेवक, पासवान साहब, पादरी साहब, आप उन्हें बुलाइए और वो आपके लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। और प्रभु के नाम से वो आपके तेल मले, उस पर प्रार्थना करें। प्रेज द लॉर्ड। और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद हो आज तक जिन लोगों के लिए अभी हम लोग को जब तक लगातार और भी हमारे प्रिय भाई बहन जो बीमार थे, प्रभु हमें इस बात को हमें बता रहा है लोगों के द्वारा कि वो चंगे हुए। प्रेज द लॉर्ड। वो कह रहा है प्राचीनों को बुलाओ, उनसे प्रार्थना करेंगे। और 15वां पद कहता है कि विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ेगा। प्रार्थना के द्वारा। कौन सी प्रार्थना है? विश्वास की प्रार्थना। प्रेज द लॉर्ड। जब हम विश्वास से प्रार्थना करेंगे मेरे प्रियो, खुदा बाप उसका जवाब देगा हाँ और आमीन के साथ, और रोगी को प्रभु उठा के खड़ा कर देगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और वचन अगली लाइन में कह रहा है, और यदि उसने पाप भी किए हों तो उनको भी उनकी भी क्षमा हो जाएगी। हाँ मेरे प्रिय, प्रभु हमारे गुनाहों को क्षमा करते हैं। जब हम रिपेंट करते हैं, जब हम पश्चाताप करते हैं, उसके सामने रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, तो परमेश्वर हमारे गुनाहों को माफ करता है। हालेलुया। लेकिन शर्त यह है कि उन गुनाहों को हमें दोबारा नहीं करना है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। 16वां पद कहता है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ और धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से सब कुछ हो सकता। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हम सबको आपस में एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी है और एक दूसरे के सामने अपने गुनाहों को मान लेना। ये नहीं कह रहा कि मैं तो पापी नहीं हूं, मैं तो ऐसा नहीं हूं। लेकिन मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, हमें आपस में अपने गुनाहों को मान लेना है और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना। परमेश्वर कह रहा है एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। क्या हम एक लोगों के लिए, बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं? जो बेरोजगार हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं? जो नौजवान बच्चे हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं? जो ड्रग एडिक्ट है उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं? और वो कहता है जब तुम प्रार्थना करोगे, इससे क्या होगा? इसका ये असर होगा कि तुम चंगे हो जाओगे, तुम्हारा छुटकारा हो जाएगा उन चीजों से। प्रेज द लॉर्ड। और वचन कहता है 16वां पद कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से सब कुछ हो सकता है। यस, प्रेज द लॉर्ड। धर्मी जन की प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है। जब हम विश्वास करते हैं, हम योना की प्रार्थना, योना को जानते हैं। योना ने जाकर के वहां पर प्रचार किया और सबने विश्वास के साथ प्रार्थना की और लोग क्या हुए? गुनाहों से उनका छुटकारा हो गया। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर जो उन्हें नाश करने पर था, उसने अपने इरादे को बदल दिया। प्रेज द लॉर्ड। तो धर्मी जन की प्रार्थना से मेरे प्रियो सब कुछ हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। धर्मी जन की प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है।
और 19वें पद में जाएंगे हम। हे मेरे भाइयों, यदि कोई तुम में सत्य के मार्ग से भटक जाए और कोई उसको फेर लाए। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, एक बात कहना चाहता हूं कि खुदा का कलाम कह रहा है, हे भाइयों, मेरे भाइयों, यदि तुम में कोई सत्य से भटक जाए। कभी कोई हमारे साथी लोग, हमारे प्रिय लोग, हमारे परिवार के लोग अगर मार्ग से भटक रहे हैं, सत्यता से भटक रहे हैं, तो मेरा और आपका फर्ज है कि उनको सच्ची बातें बताएं, सही बातें बताएं। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ सिस्टर, नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है, बार बार कट जाता है, बार बार आता है, ये प्रॉब्लम आ रही है। तो मेरे प्रियो, हमें उनके लिए प्रार्थना करनी है, हमें उन्हें समझाना और उनको दोबारा उनको सत्य की ओर मोड़ लाना। प्रेज द लॉर्ड। और 20वां पद कहता है, तो वो ये जान ले कि कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा, वो एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, इस बात को वचन कह रहा है कि ये जान लो कि कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाता है, यानी प्रभु की ओर मोड़ लाते हैं। जब हम लोगों को सत्य की ओर ले आते हैं तो हम एक प्राण को बचाते हैं मृत्यु से। और वो कौन सी मृत्यु से? जो कि नरक में जाने वाली है, वो आत्मा नरक में जाने वाली, उससे बचाते हैं और गुनाहों पर पर्दा भी डलेगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। खुदा मुझे और आपको समझाता है मेरे प्रिय हर एक बातों। अब हमारे सामने फैसला है कि हम अपने जीवन को किस प्रकार से गुजारें, किस प्रकार से व्यतीत करें। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे, अपने अनुग्रह में रखे, और जो वचन का बीज बोया गया है मेरे और आपके जीवन में, और जो सुनेंगे उनके जीवन में बहुत इससे काम करे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर आपके चरणों में आते हैं, आपकी स्तुति, आपकी आराधना और आपकी महिमा करते हैं खुदा, और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि आप अपने अनुग्रह में रखें। और जो बातें तूने बताई हैं पिता परमेश्वर कि तेरी शपथ नहीं खानी, न पृथ्वी की, न स्वर्ग की, न किसी अन्य जगह की। प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं कि तेरा सुंदर कलाम हमको समझाता है, और प्रभु तेरे अनुसार, तेरी मर्जी के मुताबिक हम चल सके। खुदावन, जाने और अनजाने में आज दिन में कोई गलती, पाप, गुनाह हो तो क्षमा कीजिए। पूरी रीति से हमारे जीवन पर आपका कंट्रोल रहे, सहायता कीजिए, मदद कीजिए, अपना अनुग्रह। खुदावन, जो बीमार हैं खुदावन, प्रभु यीशु मसीह उन्हें नाम बनाम चंगाई बख्शे। जो लोग किसी और गिरफ्तारी में है, परेशानी में, तकलीफ में है खुदावन, हर एक को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। सब पर दया कीजिए खुदावन। तूने हमें भी इस्तेमाल किया, तेरा धन्यवाद देते हैं। जितने प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन जुड़े हुए हैं और जो ऑफलाइन इसको देखते हैं, सबको आशीष देना प्रभु। तेरे चरणों में सारे प्रार्थना को रखते हैं, विश्वास के साथ पिताजी के सम्मुख यीशु के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और कल शुक्रवार है, सिस्टर रीता शर्मा जो कि शाम को 7 से 8 प्रचार करने आएंगी, और रात्रि में सिस्टर रश्मि सिंह जो कि ब्लैक स्टोन के प्रिंसिपल हैं और मथुरा शहर में निवास है उनका। सो इन दोनों बहनों को आप प्रार्थना में याद रखिए, और हम लोगों को, हमारे परिवार को भी प्रार्थना में याद रखिए, ताकि प्रभु के कलाम को लेकर के आप सबके बीच में आते रहें। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। हालेलुया।